नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आरवीडी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। साथियों, राजस्थान के अंदर आरवीडी क्लासेस की तरफ से जिस लीलन बैच की शुरुआत की गई थी, उसकी कला संस्कृति की जो फर्स्ट क्लास है वो आज हम शुरू कर रहे हैं। आज कला संस्कृति की जो फर्स्ट क्लास है उसका फर्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। आज हम जो है लोक देवता से स्टार्ट करने वाले हैं। राजस्थान कला संस्कृति और हिस्ट्री के महत्वपूर्ण जो यहाँ पर टॉपिक हैं उन पर भी हम बात करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना, अपने साथियों के साथ साझा कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। राजस्थान में यदि आप पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रही है, राजस्थान पुलिस की कर रही है, एलडीसी की कर रहे हैं और अदर जो आरपीएससी के अंतर्गत आने वाली जितने भी भर्तियां हैं उनकी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत एंड अभिनंदन है। हम बेहतरीन तैयारी कराएंगे आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। आज राजस्थान कला संस्कृति की फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान कला संस्कृति, इसके महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, उनकी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोक देवता से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद लोक देवियाँ और मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। लोक देवताओं से स्टार्ट करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य साथियों ये है क्योंकि लोक देवताओं को यदि हम पढ़ेंगे तो हमें मंदिर के बारे में अच्छे प्रकार से जानकारी हो जाएगी। राजस्थान के त्योहार और मेले पढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण जो जानकारी लोक देवता पढ़ेंगे उस समय ही हमें इसमें ध्यान आ जाएगी और अच्छे प्रकार से जब हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम रिवाइज कर रहे हैं। तो निश्चित रहिएगा, टॉपिक वाइज हम सिलेबस को कवर करेंगे। ट्रिक के साथ आपको जहाँ पर ज़रूरत होगी ट्रिक्स का भी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो राजस्थान के लोक देवता लोक देवियाँ, मंदिर, राजस्थान के त्योहार और मेले पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के संत संप्रदाय भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दुर्ग, महल और छतरियाँ पढ़ेंगे। राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की हस्तकलाएं, राजस्थान की जनजातियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और राजस्थान का साहित्य, भाषा एवं बोलियां हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान के जो लोक नृत्य कौन कौन से हैं, लोकगीत कौन कौन से हैं और लोक नाट्य कौन कौन से हैं और वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद आभूषण के बारे में और कहावतें, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों कला संस्कृति के, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हिस्ट्री के कौन कौन से हमारे पास टॉपिक हैं, हिस्ट्री के यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉपिक है जो आपके सामने पेश है। हिस्ट्री के टॉपिक है, पहले हम पढ़ेंगे साथियों राजवंश। राजवंश के अंदर मुख्य रूप से मारवाड़ के राजवंश पढ़ने वाले हैं, मेवाड़ की, गुजर प्रतिहार, आमेर और कछवा, चौहान राजवंश, ये महत्वपूर्ण जो राजवंश है इन पर विशेष रूप से हमारा फोकस रहेगा और आगे जो अन्य राजवंश है उन पर भी हम चर्चा करेंगे। ये कुछ टॉपिक है जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, वो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार हुआ उसकी विस्तार से एक महत्वपूर्ण वीडियो जो ट्रिक्स वाली होगी वो भी हम आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। राजस्थान का प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, सभ्यता और शिलालेख, इन सब की चर्चा हम करेंगे। ये था राजस्थान की कला संस्कृति और हिस्ट्री का पोर्शन का जो महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उन पर हम जो टॉपिक्स थे उनकी हम इस वीडियो में बात कर चुके हैं। आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक जो शुरू है उस पर बात करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। तो साथियों, राजस्थान के लोक देवताओं की यदि हम बात करें तो राजस्थान के अंदर 5 पीर हुए थे। राजस्थान के अंदर 5 पीर हुए थे। पीर का आशय क्या होता है? पीर का आशय होता है कि वे लोक देवता जिनको हिंदू भी और मुस्लिम भी दोनों लोग हैं वो मानते हैं, दोनों धर्मों के अंदर इनको मान्यता प्राप्त है और दोनों धर्मों के लोग इनको मानते हैं, वो पीर के अंदर आते हैं। अब बात आती है कि राजस्थान के 5 पीर कौन कौन से हैं और किस प्रकार से इनको याद किया जाए ताकि हमें अच्छे प्रकार से ये याद रहे। तो इसकी ट्रिक समझो चाहे टेक्निक समझो,
कुछ भी समझो, हमने आपके लिए ये लेकर आए हैं। गोपी राम है, गोपी राम है, तो इससे गो से हो जाएगा गोगाजी, पी से हो जाएगा पाबूजी, एडजस्ट करना होगा आपको, पाबूजी हो जाएगा। रा से रामदेव जी, और मैं से मेहा जी, और है से हड़बू जी। ये पांचों पीर इससे छोटी सी ट्रिक्स के अंदर समा गए हैं। और एक बात आप याद रखिएगा, यदि आपको मारवाड़ के 5 पीर पूछे तो उसके अंदर गोगाजी शामिल नहीं होंगे। गोगाजी की जगह आपको मलिनाथ जी को शामिल करना है, मलिनाथ जी को। और अदरवाइज जितने भी जो देवता है, जैसे पाबू जी है, रामदेव जी है, मेहा जी और हड़बू जी, इन चारों को जैसे हैं वैसे रखना है। केवल गोगा जी की जगह मलिनाथ जी आपको करना है। तो क्लियर है? आशा करता हूँ इतनी बातें जो मैंने आपको बताई है निश्चित रूप से आपको समझ आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं जुंजार जी। जुंजार जी क्या है, इनकी हम थोड़ी सी जो है बात कर लेते हैं। आगे हम इसकी जो बात है वो विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। तो पहले इनकी महत्वपूर्ण क्या बात है वो हम चर्चा कर लेते हैं। जुंजार जी यानी जो पुजारी होते हैं जुंजार जी के, वो गवास कहलाते। पहले जुंजार जी कौन थे, क्यों कहलाए, क्या कारण रहा? तो इन्होंने साथियों महिलाओं के लिए तथा गायों की रक्षा के लिए अपने जो प्राण थे उनकी आहुति दे दी थी। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा कि इन्होंने महिलाओं के लिए तथा गायों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसलिए ये जुंझार कहलाए थे। पुजारी इनके गवास कहलाते हैं। इनका मंदिर है साथियों वो थान या देवरा कहलाता है। भोग या पूजा बात करें तो वो टेर कहलाती है। और इन्होंने महिलाओं के लिए तथा गायों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसीलिए जुंजार जी कहलाते हैं। साथियों आज के इस लोक देवता को हम शुरू कर रहे हैं तेजाजी महाराज से। तो बोलो तेजाजी महाराज की जय हो। एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा कि आवाज एकदम क्लियर आ रही है। आवाज क्लियर आ रही है तो आप थम्स अप करके बता दीजिए। हम आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास है जो कि प्रीमियम पर हमेशा चलेगी। इससे आपका भी टाइम बचेगा और आपको अच्छे प्रकार से समझ भी आएगा। तो तेजाजी महाराज से शुरू करने का महत्वपूर्ण क्या कारण रहा है, तो हमारा बेच रहा है साथियों लीलन बेच। लीलन बेच तेजाजी की घोड़ी के नाम से हमने राजस्थान के अंदर लॉन्च किया है। राजस्थान के अंदर आप यदि पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की कर रहे हैं, और अदर जो आरपीएससी के अंदर आने वाली जितनी भी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर राजस्थान की हिस्ट्री और कला संस्कृति का जो पोर्शन आता है, जिसके अंदर मैथ आती है, और अदर जो सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे वो यदि आपके आते हैं तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो तेजाजी महाराज से शुरू करें साथियों। तो ये राजस्थान के लोक देवता हैं। और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों कि कौन से ऐसे देवता है जो पंचपीर के अंदर शामिल नहीं है। तो उसके अंदर आपको पांचों लोक देवता देगा, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी, ये पांचों देंगे। लेकिन लेकिन कौन सा नहीं देगा आपको, इनमें से पांचों में से एक नहीं देगा तो आपको वहां पर तेजाजी दे देगा। तेजाजी दे देगा तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से तेजाजी पांचों पीरों के अंदर शामिल है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तेजाजी पांचों पीरों के अंदर शामिल नहीं है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तेजाजी महाराज से। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तेजाजी महाराज की जय हो। तो तेजाजी महाराज राजस्थान के लोक देवता रहे हैं। तेजाजी धोलिया गोत्र से थे। किस गोत्र से गोत्र से थे? धोलिया गोत्र से थे साथियों। इनका जन्म खरनाल नागौर के अंदर हुआ। खरनाल नागौर के अंदर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। पिता ताहड़जी जाट थे, माता राय कुंवरी या राम कुंवरी कहते हैं, और बहन है वो राजल दे, और गुरु थे इनके मंगल जी और गोसाई जी। घोड़ी लीलन थी जिसको श्रृंगारी भी कहा जाता है।
और इसके एक आपको बता दूं, श्रृंगारी जो है इनकी घोड़ी थी, और लीलन भी इसको है वो कहा जाता है। लीलन के नाम से ये घोड़ी है वो फेमस रही है। हमारा बेच भी तेजाजी महाराज की घोड़ी लीलन के नाम से राजस्थान के अंदर लॉन्च किया है हमने। आशा करते हैं जिस प्रकार से ये बेच आपके लिए हमने लॉन्च किया है, निश्चित रूप से तेजाजी महाराज का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो उपनाम है धोलिया गोत्र भी कहते हैं इनको, गायों के रक्षक देवता, सांपों के रक्षक देवता भी इनको कहा जाता है, जाटों के देवता कहते हैं इनको, सहरिया जनजाति के कुल देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो साथियों, ये तेजाजी महाराज के उपनाम हैं जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करें साथियों, तो इनकी जो पत्नी थी वो पेमल थी, जो पनहेर अजमेर की राजकुमारी थी। इनकी जो सासू थी, सासू का नाम था बोदल, बोदल इनकी सासू का नाम था। एक बार क्या हुआ था साथियों कि जो तेजाजी महाराज थे उन्होंने जो है अपने ससुराल गए थे अपनी पेमल को लाने के लिए। तो क्या हुआ था कि जब ये वहां पर पहुंचे तो उनकी जो सास थी बोदल, वो जो है गाय दूह रही थी। तो उस समय तेजाजी जब पहुंचे वहां पर तो उनकी जो गाय थी वो कूद गई थी, यानी जो दूध निकाल रही थी उस समय कूद गई थी घोड़ी को देख करके। तो उन्होंने उसको, जो तेजाजी महाराज थे उनको अपशब्द कहे, तो उन्होंने वहां से रवाना हो गए। और उस समय जो पेमल थी उन्होंने देख लिया उनको कि भाई तेजाजी महाराज आए हैं। तो फिर उन्होंने रोकने का प्रयास किया, तो लेकिन जो तेजाजी महाराज है वो अपमानित हुए थे इसलिए नहीं रुके। फिर उन्होंने जो है लाथा गुजरी थी साथियों, उनकी पेमल की फ्रेंड थी, उन्होंने इनको कहा, तो तेजाजी महाराज को ये रोका इन्होंने, और फिर इनके ही घर वो तेजाजी जो महाराज थे वो रुके। और फिर क्या हुआ कि रात को जो लाथा गुजरी थी इसकी गाय हैं वो चुरा करके ले गए थे जो मेर जाति के जो मीणा थे, उन्होंने जो है लाथा गुजरी की गाय चुरा ली। उस समय तेजाजी महाराज उस गायों को छुड़ाने के लिए गए, लेकिन उस समय एक बछड़ा रह गया, फिर गए और फिर जो है इन्होंने वो बछड़ा भी लेकर आए। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ साथियों कि जो एक नाग था जो कि अग्नि के अंदर जल रहा था, उसको उन्होंने जो है अग्नि से बचाया। तो नाग ने तेजाजी महाराज से कहा कि आपने जो मैं मुक्ति पा रहा था, तेजाजी महाराज ने क्या कहा कि मैं मुक्ति पा रहा था अपने इससे जीवन से, आपने मेरे को मुक्ति से मुक्त नहीं होने दिया। तो उन्होंने तेजाजी महाराज को कहा कि मैं आपकी जान लूंगा। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि मैं पहले से वचन से बंधित हूँ, वचन में बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको मेरे वचन का पालन किए पूर्व आपको अपनी जान नहीं दे सकता। तो फिर तेजाजी महाराज ने उनसे एक वादा किया कि मैं अपने वचन को निभा करके जब वापिस आऊंगा तब आप मुझे डस लेना, मेरी मृत्यु ले लेना। तो तेजाजी महाराज ने तो फिर उस तरफ ने कहा ठीक है भाई, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कहा, फिर तेजाजी महाराज उनकी जो बछड़ा था वो छोड़ कर के आगे लाचा गुजरी को। तो फिर शरीर था वो खून से लथपथ था उनका, तेजाजी महाराज का। तो सांप ने कहा कि निश्चित रूप से ये वीर है, और सांप को भी अपनी जो बात थी उस पर ये महसूस हुआ कि निश्चित रूप से इस धरती पर एक वीर पैदा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि तेजाजी महाराज मैं आपको क्षमा करता हूँ, आपने जो गलती की है मैं उसके लिए आपको क्षमा कर देता हूँ। लेकिन तेजाजी महाराज ने कहा कि वचन जाए या वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि आप मुझे, नाग देवता आप मुझे अपने मेरे प्राणों को लेकर के अपने वचन को पूरा कीजिए, मैंने अपना वचन पूरा किया है, आप अपने वचन को निभाइए। तो फिर सर्प देवता ने कहा कि मैं कहाँ पर डसूं, आप तो लहू लुहान हो। तेजाजी महाराज ने अपनी जो है जीभ निकाली और कहा कि आप यहाँ पर डसिए। तो फिर नाग देवता ने जीभ पर डस करके जो है अपने वचन को पूरा किया, और
तेजाजी महाराज जो वचन को निभाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। तो बोलो तेजाजी महाराज की जय हो। तो तेजाजी महाराज जो गाय हैं वो मेरजाती के जो मीणा थे लाछा गुजरी की गाय लेकर के गए थे, उनसे तेजाजी महाराज ने छुड़वाई। युद्ध उन्होंने मुडावरिया स्थान पर लड़ा था। सरपदस इनको सेंदरिया में हुआ था, जो अजमेर के अंदर ही पड़ता है। मृत्यु सुरसरा अजमेर के अंदर हुई थी। तेजाजी की जो पत्नी थी पेमल दे, वो सती हुई थी। लोक देवता तेजाजी की पत्नी पेमल दे सती हुई थी। तेजाजी की कर्मस्थली बासी दुगारी बूंदी के अंदर है कर्मस्थली। तेजाजी का मेला तेजा दशमी यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है साथियों। तेजाजी का जो मंदिर है, मंदिर का जो पुजारी है वो घोड़ेला कहलाते हैं, घोड़ेला है वो कहलाते हैं। और भावता गांव है, उसके अंदर साथियों गौमूत्र के लेप से सर्पदस का है वो इलाज होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है साथियों। गौमूत्र के लेप से सर्पदस का इलाज कहाँ होता है, निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जा सकता है। भावता गांव के अंदर होता है। मेला भरता है इनका पर्वतसर, जो कि पहले नागौर के अंतर्गत आता था, अब डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आता है। तो ये थी तेजाजी महाराज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं इस इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। हम पशु परिचर के लिए तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और अगर आप राजस्थान पुलिस एलडीसी रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रहिएगा, यहाँ से बाहर को कुछ भी नहीं जाने वाला है। जो हम पढ़ा रहे हैं विश्वास के साथ आप पढ़िएगा। निश्चित रूप से आप कमेंट करोगे, जब एग्ज़ाम दे करके आओगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि निश्चित रूप से हमने जो पढ़ा और हमें जो आरवीडी क्लासेस के द्वारा पढ़ाया गया, निश्चित रूप से इससे बाहर कुछ भी नहीं गया। तो चलिए गोगाजी महाराज से शुरू करते हैं। अब आगे का जो हमारा गोगाजी महाराज की बात करें तो गोगाजी महाराज की यदि हम बात करें साथियों, तो गोगाजी महाराज चौहान वंश से संबंधित थे। पिता जेवर सिंह थे इनके और माता बाचल थी। और गुरु गोरखनाथ जी थे और पुजारी चायल कहलाते हैं। चायल पुजारी कहलाते हैं। इनके पुजारी जो है वस्त्र पीले रंग के जो है वस्त्र पहना करते हैं। घोड़ा इनका लीला घोड़ा था। गोगा बापा भी इनको कहा जाता है इनके घोड़े को। इनका जन्म साथियों गोगाजी महाराज का 1003 विक्रम संवत को ददरेवा जो चूरू के अंदर है, चूरू जिले के अंदर ददरेवा के अंदर इनका जन्म विक्रम संवत 1003 को हुआ था। मंदिर इनका खिजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। जहाँ भी आप देखोगे गांव के अंदर कहीं भी यदि आप चले जाओ तो गोगाजी महाराज का मंदिर आपको खिजड़ी वृक्ष के नीचे ही मिलेगा। इनकी पत्नी थी सूर्यल, जो कि यूपी की राजकुमारी थी। और केलमदे जो कि कोलुमंड, केलमदे का जो धाम है कोलुमंड धाम, आप निश्चित रूप से जानते होंगे। और ओलड़ी की बात करें तो सांचौर के अंदर है खिलेरियों की ढाणी। सांचौर के अंदर जो गोगाजी की ओलड़ी है वो सांचौर के अंदर बनी हुई है। खिलेरियों की ढाणी सांचौर के अंदर। उपनाम है गोगाजी के गोरक्षक देवता के नाम से इनको जाना जाता है। सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है। जहार पीर भी इनको कहा जाता है, यानी जिंदा पीर। किसने कहा? महमूद गजनवी ने कहा था। महमूद गजनवी के साथ गोगाजी महाराज का जब युद्ध हुआ तो गोगाजी महाराज ने इस प्रकार से जो युद्ध किया कि जो महमूद गजनवी था उन्होंने कहा कि ये तो जहार पीर है, यानी जिंदा पीर है, इस नाम से संबोधित है। महमूद गजनवी ने किया था। और गोरक्षक देवता भी है, सर्प रक्षक देवता भी है कहे जाते हैं। गोगाजी की गोगा राखी की बात करें तो हाड़ी राखी भी इसको कहते हैं। और हल पर ये राखी है वो बांधी जाती है और इसमें 9 गांठ होती है साथियों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कहीं से भी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से हम जो पढ़ा रहे हैं इससे बाहर तो कुछ जाएगा नहीं। मेला की बात करें तो गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला बढ़ता है, जिसको गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी के 2 भाई हुए थे साथियों, मौसेरे भाई थे। गोगा जी के 2 मौसेरे भाई थे, अर्जन और सर्जन, जिनकी माता थी काछल। काछल इनकी माता थी, अर्जन सर्जन इनके 2 मौसेरे भाई हुए थे। महमूद गजनवी से गोगाजी ने युद्ध करके गायों को छुड़वाया था। महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया था और ददरेवा के अंदर किया था।
और गायों को छुड़वाया था। गोगा जी के जो अनुयायी है साथियों, वो डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं और गोगा गोगारी गोगारी सावला ग्रंथ जो है, गोगारी सावला जो ग्रंथ है साथियों मेहा जी का है। और गोगा जी के 47 पुत्र और 60 भतीजे थे, इसका इसके अंदर है वो उल्लेख देखने को मिलता है। गोगा जी की जो शीर्ष मेढ़ी है साथियों, वो ददरेवा चूरू के अंदर बनी हुई है, भव्य मेढ़ी बनी हुई है, ददरेवा चूरू के अंदर है साथियों। और गोगा जी की जो धड़ गिरी थी, जहाँ पर जिसे धुर मेढ़ी कहा जाता है, वो गोगा मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। और आगे हम बात करें तो जंगल, इनका जो जंगल का इलाका है वो पणी रोपण कहलाता है साथियों, जहाँ पर कभी भी पेड़ों को काटा नहीं जाता है। और गोगा मेढ़ी है, उनके द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ मिलता है। और मेला की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के दिन गोगा जी का जो मेला है वो बढ़ता है गोगा मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। आगे हम बात करें इलोजी की बात कर लेते हैं। इलोजी की बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो छोटे छोटे लोक देवता हैं। छोटे तो क्या है, महत्वपूर्ण ही होते हैं सभी लोक देवता अपने, लेकिन उनकी जानकारी जो है छोटी है, वो हम बता देते हैं। तो इलोजी की बात करें तो छोटू राम के नाम से भी इनको जाना जाता है। उपनाम है इनका छेड़छाड़ के देवता भी है। एकमात्र ऐसे देवता है ये जिनकी पूजा नग्न अवस्था में होती है साथियों। और जन्म इनका जालौर के अंदर हुआ, ससुराल हिंडोल करौली के अंदर है, और पत्नी थी होलिका इनकी पत्नी थी। इलोजी की जो सवारी है वो बाड़मेर में निकाली जाती है। और इलोजी इलो इली नृत्य सांचौर के अंदर किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। सांचौर वर्तमान के अंदर एक नया जिला बन चुका है। आगे हम एक देवता जो महत्वपूर्ण लोक देवता है, आगे हम बात करें देव बाबा। देव बाबा की बात करें तो गवालों के देवता भी इनको कहा जाता है। पशु जब बीमार हो जाते हैं तो देव बाबा की पूजा की जाती है साथियों। पशु बीमार होने पर पूजा देव बाबा की जाती है। मेला इनका साथियों नगला जहाज जो कि भरतपुर जिले के अंदर पड़ता है, वहां पर इनका मेला पड़ता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को देव बाबा का जो मेला है भरतपुर के नगला जहाज के अंदर बढ़ता है। इनका वाहन है वो वेंसा माना जाता है। और इनकी बहन थी एलादी, इनकी बहन थी। तो साथियों आज का ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लगभग 23 मिनट का ये सेशन हो चुका है। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोक देवताओं के जो महत्वपूर्ण लोक देवता थे उनकी बात कर ली है। आगे जितने भी लोक देवता हैं हम बाबूजी महाराज से फिर से शुरू करेंगे आगे की क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।